साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचीजा और आज हमारे साथ हैं हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र बलियालिया जी, जो श्रीनिवास गोयल जी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। रविंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। रविंद्र जी, आज क्या कुछ मुद्दे हैं जो आज यहाँ उकुलाड़ा पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? कोई विशेष मुद्दा नहीं, मैं तो चंडीगढ़ से आ रहा था जी और हल्दिया जा रहा था और रास्ते में मैंने हमारे बहुत ही सम्मानित श्रीनिवास जी गोयल तो उनके आवास पे एक कटसी विजिट के रूम में और जलपान करने के लिए रुका हुआ था। तो मुद्दे तो हमारे सामने जो आएंगे उन्हीं का निवारण करने का कोशिश करेंगे। रविंद्र जी, आपके पास नया पद मिला है और प्रदेश के अंदर काफी समय से एससी आयोग नहीं था, तो भी क्या कुछ इसमें विशेषताएं रहेंगी जिनको लेकर के आप काम भी करने वाले? देखो, बहुत अच्छा काम किया है हरियाणा सरकार ने कि जो काफ़ी लंबे समय से ये आयोग नहीं था उसको गठित करने का काम किया। और इसमें जो मेन मुद्दे ये रहेंगे कि जो एससी समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, उसको संविधान के द्वारा क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उनका विकास कैसे हो सकता है, प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, जितनी भी योजनाएं हरियाणा सरकार की हैं या केंद्र सरकार की हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है, या फिर किसी एससी समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है तो वो मामला यदि आयोग के संज्ञान में आता है तो उन सब का निवारण करना इस आयोग का काम है। और जितने भी मामले चाहे पीछे पहले से लंबित हैं चाहे वो नए आएंगे, आयोग उनका निवारण करने का काम करेगा। आयोग की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्या कुछ सुविधाएं या कुछ क्या उसको आप लाभान्वित करने का भी काम करेंगे ताकि आपसे लोग संपर्क में, उस बारे में? आयोग ये है कि जो सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, बहुत सी योजनाएं बनाई हुई हैं एससी समाज के विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए, और विशेष तौर पर एससी समाज को सेफगार्ड करने के लिए उनके पर किसी तरह का अत्याचार ना हो। तो उन्हीं योजनाओं को सही तरीके से लागू किस तरह से किया जाए कि यदि उन योजनाओं को लागू करने में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोई व्यवधान डालने की कोशिश करता है तो आयोग उसका संज्ञान लेगा। यदि सीधा आयोग के पास कुछ शिकायत करेगा तो उस नाते भी और सबतः भी संज्ञान ले सकता है आयोग। जी, एक और रविंद्र जी, काफी देखिए कि अनुसूचित जाति के कई बार मामले झूठे भी लगा दिए जाते, तो उस बारे में क्या कुछ है, उन लोगों को कैसे बचा जा सके? ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो आदमी झूठी शिकायत करेगा कानून के मुताबिक ही काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो झूठी शिकायत करने वाला वही ठीक है, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी, देखा जाएगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, तो उसके मुताबिक जो कानून के द्वारा जो न्याय संगत काम किया जाएगा। जी, तो हम जो बात कर रहे हैं, हरियाणा में एक अच्छी पहल भी की है। जी, हम कर पूरा कर लो, बता दें। ये सर, जैसे आयोग का गठन होता है, आयोग की जिम्मेवारियां लगती है, उसके बाद भी जो भ्रष्ट तंत्र है वो अपनी मनमानी करता रहता। सरकार चाहे कभी किसी की भी आओ, वर्तमान में भी ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है, मगर भ्रष्ट तंत्र तो वही है ना जो पुराने टाइम में नियुक्त हुआ है, वो चलती रहती है वह संस्कृति। तो किस तरीके से आयोग को कितनी पावर है इन भ्रष्ट अधिकारियों को तलब करने की, समनिंग करने की, या कोई सजा भी अपने सत्र पे देने का कोई है, या क्या क्या सिस्टम आयोग के पास? आयोग के पास समनिंग पावर है कि यदि कोई व्यक्ति आयोग की नजर, आयोग इंक्वायरी करेगा, आयोग की नजर में यदि कोई व्यक्ति झूठा साबित पाया जाता है या कोई अपराधी पाया जाता है तो आयोग उसको समन कर सकता है। यदि वो आयोग के कहने पे नहीं आता तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए जा सकते हैं। ये आयोग की पावर है। तो अधिकारियों को लेके क्या भूमिका रहती है? मान लिया अधिकारी भी कई दफा
लापरवाही बरत जाते हैं या फिर जैसे ले दे के कोई जुगाड़ करके काम नहीं करते, तो आयोग को कितनी पावर है उन अधिकारियों को सजा देने की? देखो, आयोग को इस तरह की पावर है कि अनुसूचित जाति के संबंध में कोई भी अधिकारी यदि उनके जो भी अधिकार है उन अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, यदि उनके अधिकारों को रोकने का प्रयास करता है कोई भी अधिकारी, तो आयोग के पास ये पूरी पावर है कि उन अधिकारियों को अपने दफ्तर में बुला के या उनको सूचना देके कि आप ये गलत कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, तो आयोग के पास ये पावर है। उनका जो भी इस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, आयोग संज्ञान लेगा और जो उचित अथॉरिटी है उसके लिए उसके संज्ञान में मामला लाया जाएगा, उनको सिफारिश भेजी जाएगी। में भी मतलब आयोग की मदद ले सकता है। देखो, हर तरह से अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। हमारे जो अधिकार क्षेत्र है वो सिर्फ एससी समाज से संबंधित है। एससी समाज के लेके आयोग का अधिकार क्षेत्र। कितना का आपको बल मिला है 2024 में, मतलब फिर एक बार टिकट मांगने के लिए इस कुर्सी से, इस पद से? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है हमेशा, और पार्टी ने जहां जहां भी जो जो जिम्मेवारी दी है हमने वही कार्य किया। हमने कभी कुछ नहीं मांगा पार्टी से और ना ही कभी आगे ऐसे मांगेंगे या कोई इस तरह की इच्छा रखते हैं। पार्टी ने, सरकार ने, अब ये सरकार में काम दिया है, सरकार ने काम दिया है, प्राथमिकता हमारी ये है कि ये काम करें जो काम दिया, और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो एससी समाज के लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की है चाहे वो प्रदेश सरकार की है, उन तक किस तरीके से अच्छी तरीके से पहुंच सके, यही काम है। एससी समाज का जो वर्ग है, आप हरियाणा सत्र पे ही मतलब आपको अधिकार है या पूरे देश के नेटवर्क से आप जुड़ सकते हैं? पूरे देश के अंदर किसी को भी आयोग है वो समन कर सकता है। पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये अधिकार क्षेत्र है। तो आप धन्यवाद किस किस का करना चाहोगे ये जो नई नियुक्ति आपको मिली? हरियाणा सरकार, ये सरकार ने ये काम दिया है तो हरियाणा सरकार का धन्यवाद। सरकार की ही धन्यवाद। ठीक है। हमारे बीच में गोयल साहब भी, गोयल साहब आपके पास पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे आज आप कार्यक्रम में? देखिए, मेरे छोटे भाई रविंद्र सिंह जी बलियाला एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इनके काम को मैंने अच्छी तरह से देखा है। मैं सिरसा लोकसभा का प्रभारी हूँ, तो पीछे वर्मा जी सेंटर के वजीर आए थे, तो इनका बहुत अच्छा रोल, जो काम इनके जिम्मे लगाया, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या करना है, जो काम इनके साथ अच्छे होकर काम करते हैं। प्रदेश में भी जो काम जिम्मे लगाया। अभी पीछे आदमपुर चुनाव में एक जगह ढंडूर में अपने राष्ट्रीय महामंत्री की रैली होनी थी और उसके लिए कोई वातावरण भी ज्यादा ठीक नहीं बन रहा था, किंतु बलियाला जी के जिम्मे लगाई भी आपने ये रैली करानी है, जनसभा करानी है, बढ़िया। तो उसी टाइम 3-4 घंटे में सारा वातावरण बना के पूरा अरेंजमेंट करके बढ़िया जनसभा दिखाई। ये इनके मेहनत करने की, लगन करने की बात है। तो ये मेरी तरफ से मैं इनकी आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़े, अच्छा करे, बढ़िया करे, ईमानदारी से काम करे, प्रदेश की सेवा करे। तो साथियों, जिस प्रकार से देखा गया, हमारे बीच में रविंद्र बलियाला जो प्रोफेसर हैं और आजकल अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन भी बनाए गए हैं सरकार द्वारा और अनुसूचित जाति के विकास के लिए कार्य भी करेंगे। तो इन्होंने बताया कि क्या तो उनके जो चयन को लेकर के उकलाना नगर पालिका चेयरमैन भी उनको बधाई देने के लिए बैठे, क्या कुछ कहेंगे? मैं श्री रविंद्र जी बलियाला को आयोग के चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जी, हमारे बीच में आनंद जैन जी खड़े हो गए। आनंद जैन जी बलियाला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, हमारे बीच में जो नवनिर्वाचित है चेयरमैन भाई रविंद्र जी, क्या कुछ आज शुभकामनाएं देंगे आप?
आपके नाम राशि। हमारे आदरणीय सरदार रविंद्र बलियाला जी को चेयरमैन बनने की खुशी में हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जी स्वागत करते हैं। सरपंच साहब, आप कैसे, किस प्रकार से आप बधाई देंगे? आदरणीय सरदार रविंद्र सिंह बुलियाला जी को एससीओ का चेयरमैन बनने पर हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कामना करते हैं कि ऐसी समाज के लिए बहुत अच्छे काम करें।